स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम पृथ्वी के संबंध में कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा और ये इंफॉर्मेशन विशेष रूप से ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए है। वो बच्चे जो हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं उनके लिए मैं एक विशेष सूचना लेकर आया हूं। और सूचना ये है कि अब जो है ऑनलाइन कोर्सेज जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से, जो कि जीके को पूर्ण रूप से समर्पित एक संस्थान है, इस कोर्सेज में जो फी है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। और ये जो बढ़ोतरी है ये 1 मई 2022 से लागू होगी। अब ये जो भी बढ़ोतरी होगी ये आपको समय रहते पता लग जाएगा, लेकिन आज 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जो वहां फी दे रखी है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये आपको एक सूचना देनी थी। आप चाहो तो इन दिनों के अंदर कम प्राइस में हमारे ऑनलाइन कोर्स का फायदा उठा सकते हो। हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज है इसकी सबसे बड़ी ताकत है कंटेंट हमारी ताकत है। कोई चकाचौंध नहीं है। क्लास की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड क्लासें हैं और कोई चकाचौंध नहीं है। आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो। आपको टेबल चेयर लगानी पड़ेगी, टेबल चेयर पे आपको अपना मोबाइल आगे रखना पड़ेगा, फिर आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आप हमारे साथ हो, और नहीं कर सकते हो तो डिजिटल के इस युग में बहुत सारे विकल्प है, आप किसी भी विकल्प को चुन सकते हो। लेकिन हमारी बात जो है वो ये आपके सामने है। कंटेंट से यदि प्रेम करते हो तो आपका स्वागत है। चकाचौंध नहीं है। और हमारा जो कंटेंट है उसकी थीम यही है, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं। कहने का मतलब है किसी भी तरीके का भटकाव करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप बस यही पढ़ें और इसको बार बार पढ़ें, कम से कम 15 बार पढ़ें। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आसमान के नीचे जो भी है वो सब आपको नहीं परोसा जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं है। उसी को ध्यान में रखकर हमारा कंटेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। इस सूचना के बाद में अब मैं बात करने जा रहा हूं पृथ्वी दिवस पर। क्या है पृथ्वी दिवस? हमें अकेले इसी आधार पर हम कह दें कि हमारा करंट जीके तैयार हो गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो फिर ये खुद के साथ ही धोखा होता है। इतना महत्वपूर्ण है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी 7-8 दिन पहले एसएससी का एक एग्जाम हुआ था। उसमें क्वेश्चन आया था विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2021 की थीम क्या है। मेरे पुराने लेक्चर देख लीजिए, आपको ये थीम करवा चुका हूं मैं, रिस्टोर ओवर अर्थ। ये करवाई हुई है आपको और वो आ गई। लेकिन अब हम 2022 में जा रहे हैं, तो 2022 की बात करेंगे हम। लेकिन इससे पहले हम कौन कौन से फैक्ट्स या कौन कौन से एंगल इसमें लेके चलेंगे उसको देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। साधारण सा क्वेश्चन है।
हमें 3 एंगल डिसाइड करने हैं। एक तो इसका इतिहास, इतिहास क्या कहता है। दूसरा हम ये बात करेंगे इसका प्रारंभ कब हुआ। तीसरी हम बात करेंगे लेटेस्ट। चलो ऐसे करते हैं, एक और डिसाइड कर लेते हैं, अलग एंगल कर लेते हैं। उद्देश्य, चार एंगल लेकर पढ़ते हैं इसको हम। आइए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसके इतिहास को लेकर। इतिहास, अर्थ डे शब्द किसने दिया। पहली बात तो ये देखते जाइए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। अर्थ डे शब्द किसने दिया, यह है, ध्यान रखें। यही तो बातें हैं जो आपको जाननी है। ये जो अर्थ डे शब्द है ये दिया जूलियन कैनिंग ने, ध्यान रखें, जूलियन कैनिंग ने दिया। अब ये बात आती है, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये 22 अप्रैल का विचार किसने दिया। आइए, दूसरा जो पॉइंट है वो है 22 अप्रैल का विचार किसने दिया। ध्यान रखें, 22 अप्रैल का जो विचार दिया ये दिया गेराल्ड नेल्सन ने। गेराल्ड नेल्सन, हल्की सी बात मैं गेराल्ड नेल्सन के बारे में करना चाहूंगा। ये जो गेराल्ड नेल्सन है, कौन है ये अमेरिका के सीनेटर है। सीनेटर थे, सॉरी, है नहीं, थे। सीनेटर क्या होते हैं। सीनेट नाम सुना होगा कई बार आपने। सीनेट क्या है, जैसे भारत में उच्च सदन राज्यसभा है, उसी तरीके से अमेरिका में जो उच्च सदन है उसे हम सीनेट कहते हैं, और सीनेट के सदस्य को सीनेटर कहा जाता है। एक तो इन्होंने 22 अप्रैल का विचार दिया, दूसरा 1970 में अर्थ डे को पर्यावरण शिक्षा के रूप में स्थापित किया गया। पर्यावरण शिक्षा के रूप में स्थापित किया गया अर्थ डे को। क्लियर हुई। गेराल्ड नेल्सन ने एक तो अर्थ डे जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल का विचार दिया, और अमेरिका के सीनेटर है ये। 1970 में अर्थ डे को पर्यावरण शिक्षा के रूप में स्थापित किया। इसी कारण से इन सबको देखते हुए गेराल्ड नेल्सन को, बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ अर्थ डे। फादर ऑफ अर्थ डे। क्या आपको नहीं लगता, आप तैयार 6 महीने से भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं लगता ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। फादर ऑफ अर्थ डे, जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा उस दिन मान के चलना आप ही करके आओगे। ये मेरिट तय करने वाला क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन मेरिट तय नहीं करेगा कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये तो सबको आता है, जिसको ये नहीं आता वो तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर है। क्लियर हुई मेरी बात सारी? तो गेराल्ड नेल्सन के बारे में ध्यान रखना, 22 अप्रैल का विचार दिया था, जबकि अर्थ डे शब्द जुलियन कैनिंग ने दिया था, अमेरिका के सीनेटर हैं। 1970 में अर्थ डे को पर्यावरण शिक्षा के रूप में स्थापित किया गया। इन्हें फादर ऑफ अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। एक और बात बताऊंगा, एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं एक व्यक्तित्व के बारे में आपको और बताना चाहूंगा इतिहास के संबंध में। उनका नाम है डेनिस हेस। डेनिस हेस कौन है ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है, राष्ट्रीय समन्वय। नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इन्होंने क्या किया, 1990 में 144 देशों के बीच में बाईस अप्रैल को केंद्रित किया, सेंट्रलाइज किया। केंद्रित करने का क्या मतलब है? केंद्रित करने का मतलब यह होता है कि इसको हाईलाइट किया। कहते हैं ना, सेंटर में इसे रखो। मूल क्या है? तो मूल में इन्होंने ये रखा कि 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है। क्या कर रहे हैं हम? पृथ्वी को क्यों खराब कर रहे हैं? कैसे ऐसे कैसे काम चलेगा? ये चीजें इसने 144 देशों के बीच में केंद्रित की। खैर, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो है डेनिस हेस की एक पुस्तक। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम है काउड। काउड बोलते हैं, काउड। गाय होती है ना, गाय, इसको क्या बोलते हैं? काउड। उसी से ये बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आप जानते हो हमारे देश में गाय की क्या स्थिति है, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी से ये पता लग जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसमें गाय के जीवन को पृथ्वी के पर्यावरण से लिंक किया गया है। लिख दीजिए, इसमें गाय के जीवन को पृथ्वी के पर्यावरण से लिंक किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आपसे कहना चाहूंगा होमवर्क के रूप में कि आप मुझे बताइए कि वैक्सीनेशन और गाय का क्या रिलेशन है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं, वैक्सीनेशन और गाय, इसका क्या रिलेशन है, जरूर बताना मुझे। एक बार आप इसे नोट करें। विश्व पृथ्वी दिवस के इतिहास के बाद अब मैं बात करने जा रहा हूं, यह है सबसे पहले कब बनाया गया। आप कह सकते हो इसका प्रारंभ कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका प्रारंभ हुआ 22 अप्रैल 1970 को, ये पहली बार बनाया गया। यहां विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना, अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वृक्ष दिवस के रूप में इसे मनाते हैं अमेरिका। क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस को अमेरिका किस
दिवस के रूप में मनाता है, तो वृक्ष दिवस ट्री डेज के रूप में मनाता है। नोट कर लीजिए। तीसरा पड़ाव, उद्देश्य क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस का उद्देश्य है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, इससे मैं दो बातें बताऊंगा। पृथ्वी को खोखला किया जा रहा है, इससे बचाना है। खोखला कैसे कर रहे हैं आप सोचिए। एक छोटी सी बात लिख रहा हूं मैं, उसी से आप एनालाइज करना। खनिजों का दोहन करके हम पृथ्वी का दोहन करके, उसकी खुदाई करके, उसके गर्भ से हम खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, और तो और पानी तक निकाल लिया हमने। अब आप सोचिए, यदि आपके शरीर से कुछ पार्ट्स निकाल लिए जाएं तो आपका शरीर कैसे काम करेगा? सेम वही बात पृथ्वी पर लागू होती है, सेम वही बात लागू होती है। हमने पानी तक निकाल दिया जो इसको जिंदा रखता था। मैं इसको एक सजीव के रूप में बात कर रहा हूं इसकी, जो इसको जिंदा रखता था। खुद पे इंप्लीमेंट करके देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। पानी निकाल दिया इसके अंदर से, अब अंदर टेम्परेचर तो बवाल तो उठेगा ही उठेगा, धरती तो हिलेगी, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं तो घटित होगी ही होगी। तो पृथ्वी को हम खोखला कर रहे हैं। इसके अलावा एक नई समस्या और आ गई हमारे सामने, ई कचरा। ई कचरा, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, और अब तो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए। और इसके अलावा कोविड के दौरान जो मेडिकल कचरा था वो भी कचरा है, टीके का, सुई का। आप देखिए कितना कचरा इकट्ठा हो गया कोविड-19 के कारण, वो सब ई कचरा है। अब ये जो ई कचरा है, इसका निस्तारण नहीं हो रहा, रिसाइकिल नहीं कर पा रहे इसको, तो बढ़ता जा रहा है। ये एक आंकड़ा बताऊं आपको मैं, 10 लाख टन प्रति वर्ष भारत में ई कचरा इकट्ठा होता है। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, भारत में प्रति वर्ष 10 लाख टन ई कचरा इकट्ठा होता है। आप सोचिए क्या कर रहे हैं हम, ये कितना पृथ्वी को परेशान कर रहे हैं हम। इतना तंग किया जाता है। यदि हम इसको इतना तंग करेंगे तो कैसे हमें ये जीने देगी? आप सोचिए। ये तो 2 पॉइंट बताए हैं आपको, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ग्लोबल वार्मिंग ये तो रह गई। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इसकी जो बैटरियां हैं, महाराष्ट्र में इसके फटने की खबरें आ रही है। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी फटती है, वैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी बैटरियां फट रही है। इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आ रही है। उस बैटरी का निस्तारण कैसे करेंगे? ये सब चुनौतियां हैं हमारे सामने। देखते हैं आगे की क्या स्थिति होती है। फिलहाल ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पर गौर करें आप। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, अब मैं लेटेस्ट बात करने जा रहा हूं, और मेरी जो लेटेस्ट है वो है
22 अप्रैल 2022। सबसे महत्वपूर्ण बात थीम, अभी मैंने शुरू में आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, आ ही रहा है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट, बेझिझक आपको कह रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किंतु परंतु ही नहीं है, जरूर रहेगा आपके ये क्वेश्चन। 2021 का तो 7-8 दिन पहले ही पूछा है। हाँ, 2021 का अब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर होगी सारी बात। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस के संबंध में, जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया है, ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम पर आपको ये मिलेंगे, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम का नाम वही है जो हमारे संस्थान का नाम है, राकेश मेहरा जीके क्लासेस। इस नाम से आप इसे कर सकते हो, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने पृथ्वी की समस्या को जानने का प्रयास किया, जो मुंह बाए खड़ी है हमारे सामने, ई कचरा पृथ्वी को खोखला कर रहे हैं। थोड़ा विचार करें और जो भी आपका योगदान हो सकता है उसे देने का प्रयास करें। विश्व पृथ्वी दिवस 2022, 22 अप्रैल 2022, थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं, इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, साथ साथ इनको रिवाइज करते रहें। इजाजत चाहूंगा आप सभी से। आप सभी को मेरा नमस्कार।